ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज की 30 मार्च 2026 की मुरली के मंथन में आपका स्वागत है। ओम शांति। रूहानी परिवार का इस बेहद के रूहानी मंथन में बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर जब हम ज्ञान मार्ग में आते हैं या जब हम यज्ञ शब्द सुनते हैं ना, तो हमारे मन में एक बहुत ही भौतिक सा एक फिजिकल सा दृश्य उभर कर आता है। जी हाँ, बिल्कुल दुनियावी तौर पर तो यही होता है। मतलब हम आग की लपटें देखते हैं, लकड़ियों को जलते हुए देखते हैं, मंत्रों का उच्चारण सुनते हैं और आहुति डालते हुए देखते हैं, है ना? सही कहा आपने। सदियों से हम सब यही तो मानते आए हैं कि यज्ञ का मतलब है बाहर जलने वाली कोई आग। बिल्कुल। लेकिन सोचिए क्या हो अगर एक ऐसा यज्ञ भी हो जिसमें कोई बाहरी आग न हो, मतलब कोई धुआं न हो, कोई स्थूल लकड़ी न हो। वाह, ये बहुत ही सुंदर विचार है। और फिर भी यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा यज्ञ हो जो कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे और आपके भीतर चल रहा हो, हमारी चेतना में चल रहा हो। ये सचमुच एक बहुत ही गहरा और रूहानी विचार है। ज्ञान के इस सागर में ना हमें आज कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। जी, बिल्कुल शांति से। बिल्कुल। आज हम बाबा की सूक्ष्म उपस्थिति को अपने बीच महसूस करते हुए इन ईश्वरीय महावाक्यों की गहराई में बहुत ही ध्यानपूर्ण तरीके से उतरेंगे। हाँ, क्योंकि ये कोई साधारण बात नहीं है। सही कहा। देखिए, बाहरी दुनिया के जो यज्ञ होते हैं ना, वो कुछ घंटों या कुछ दिनों के लिए होते हैं, लेकिन ये जो आंतरिक रूहानी यज्ञ है, ये तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब ये कभी रुकता नहीं है। जी, इसमें बाहर की कोई भौतिक चीज स्वाहा नहीं होती, बल्कि हमारी अपनी पुरानी सोच, हमारे विकार और हमारे जो पुराने संस्कार है ना, वो स्वाहा होते हैं। वाकई। और ये एक ऐसा आध्यात्मिक परिवर्तन है जिसे शायद बाहर की आंखें ना देख पाएं। जी हाँ, लेकिन एक जागृत आत्मा इसे हर पल अपने भीतर महसूस करती है। बिल्कुल। और इसी गहराई को छूने के लिए आज हम शिव बाबा के इस राजसव अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ और स्वराज के असली अर्थ को डिकोड करेंगे। ये बहुत जरूरी है आज के समय में। तो आइए सबसे पहले आज की मुरली के सार की ओर चलते हैं। आज बाबा ने हम मीठे बच्चों को जो सार दिया है ना, वो बहुत ही शक्तिशाली है। जी, आज का मुख्य सार है शिव बाबा के इस रचे हुए रुद्र यज्ञ की बहुत बहुत संभाल करनी है। यह बेहद का यज्ञ स्वराज पाने के लिए है। ये एक ऐसा फाउंडेशनल स्टेटमेंट है जो आज की हमारी पूरी चर्चा का आधार तय करता है। हाँ, इसमें दो शब्दों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता मुझे लग रही है। एक तो बेहद का यज्ञ और दूसरा स्वराज। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। मतलब जब हम बेहद का यज्ञ कहते हैं तो ये शब्द ही अपने आप में असीमितता का एहसास कराता है। जी, असीमित, जिसकी कोई सीमा नहीं। हाँ, यानी ये कोई ऐसा हवन कुंड नहीं है जिसकी कोई भौगोलिक या फिजिकल सीमा हो। और अगर हम स्वराज्य की बात करें तो स्वराज्य का मतलब सिर्फ कोई बाहरी सत्ता तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, बाहरी सत्ता तो आज है और कल नहीं है। वही तो, जब हम अपनी ही कर्मेंद्रियों पर, अपने ही मन, बुद्धि और संस्कारों पर शासन करना सीख जाते हैं, मतलब सेल्फ सॉवरेंटी हासिल कर लेते हैं, वही सच्चा स्वराज्य है। वाह, बहुत ही स्पष्ट तरीके से आपने इसे रखा। पर यहाँ एक प्रश्न उठता है जो आज बाबा ने भी पूछा है। मैं सोच रही थी कि इस रुद्र यज्ञ का रिस्पेक्ट यानी सच्चा सम्मान किन बच्चों को रहता है? बाबा का उत्तर इसके लिए बहुत ही स्पष्ट है। बाबा कहते हैं कि इस यज्ञ का रिस्पेक्ट उन्हें रहता है जो इसकी विशेषताओं को गहराई से जानते हैं। मतलब जो सिर्फ ऊपर से नहीं पर अंदर से समझते हैं। जी हाँ, जिन्हें यह गहरा एहसास है कि यह वह ईश्वरीय यज्ञ है जो एक साधारण आत्मा को कौड़ी से हीरे जैसा अमूल्य बना देता है। ओहो, कौड़ी से हीरा बनने का ये सफर, ये सच में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। आप देखें ना, एक कौड़ी क्या होती है? हाँ, एक कौड़ी जो अंदर से बिल्कुल खाली होती है ना, जिसकी कोई विशेष कीमत नहीं होती और जिसे जरा से दबाव से तोड़ा जा सकता है। सही कहा। ये हमारी उस स्थिति को दर्शाता है जब हम देह अभिमान में होते हैं, मतलब अंदर से खाली और छोटी छोटी बातों से टूट जाने वाले। जी, थोड़ा सा भी किसी ने कुछ कह दिया और हम टूट गए। बिल्कुल। और दूसरी तरफ एक हीरा है जो अत्यधिक दबाव और तापमान सहकर बनता है, जिसकी चमक स्थायी होती है और जिसे कोई आसानी से नहीं तोड़ सकता। ये बहुत ही सटीक और प्यारी तुलना है। और इस हीरे जैसी अडिग स्थिति तक पहुंचने के लिए ना एक बहुत बड़ी शर्त है जो बाबा ने आज बताई है। अच्छा, वो क्या है? इस यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया
और यहाँ तक कि इस पुराने शरीर को भी स्वाहा करना है। यहीं पर रुककर मैं एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि ये पॉइंट थोड़ा गहरा है। जी बिल्कुल, पूछिए। जी, अब हम कहते हैं कि इस पुराने शरीर को स्वाहा करना है, तो ये बात एक नए व्यक्ति को या कई बार हमें भी थोड़ी कंफ्यूजिंग लग सकती है। हाँ, शाब्दिक अर्थ लें तो कंफ्यूजन हो सकता है। वही ना, हम जीवित रहते हुए, इस दुनिया में अपने ऑफिस का काम करते हुए, परिवार संभालते हुए, अपने इस शरीर को स्वाहा कैसे कर सकते हैं? ये बहुत ही लाजमी सवाल है। इसका हमारे दैनिक जीवन में, हमारी रोजमर्रा की दिनचर्या में असल मतलब क्या है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि आध्यात्म में ना शब्दों के शाब्दिक अर्थ नहीं, बल्कि उनके रूहानी भाव को समझना होता है। जी, भाव ही सबसे मुख्य है। यहाँ शरीर को स्वाहा करने का मतलब उसे कोई भौतिक नुकसान पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। मतलब शरीर को कुछ नहीं करना है? बिल्कुल नहीं। स्वाहा करने का असली अर्थ है अपने अटैचमेंट्स या मोह को खत्म कर देना। अच्छा, शरीर के प्रति जो मोह है। जी, जब हम खुद को सिर्फ एक हाड़ मांस का शरीर मान लेते हैं ना, तो हम पूरी तरह देह अभिमान में आ जाते हैं। हाँ, और फिर सारी परेशानियां शुरू होती हैं। बिल्कुल, हमारी सारी इच्छाएं, हमारे सारे डर, हमारी ईर्ष्या, हमारा लालच, सब कुछ इसी शरीर से जुड़ जाता है। मतलब हम सिर्फ शरीर के स्तर पर जीने लगते हैं। सही कहा। शरीर को स्वाहा करने का मतलब है कि इस शरीर के प्रति, इसके रूप रंग के प्रति जो हमारा मोह है, उसे ज्ञान की अग्नि में डाल देना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी तरह से अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करने की बात है ना? जी हाँ, 100% आइडेंटिटी शिफ्ट। मैं एक विनाशी शरीर नहीं हूँ, बल्कि एक अमर चैतन्य आत्मा हूँ। जब ये स्मृति निरंतर बनी रहती है, तो क्या यही सच्ची आहुति है? जी हाँ, बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। जब आप खुद को एक रूहानी सत्ता के रूप में देखने लगते हैं ना, तो आपके कर्म स्वतः ही शुद्ध हो जाते हैं। वाह, कर्म अपने आप बदल जाते हैं? बिल्कुल। देह अभिमान मिटने के बाद इंसान कोई भी बेकायदे कर्म यानी अनराइचियस एक्शन कर ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा तो पवित्र है। सही बात है। और जब हमारे कर्म शुद्ध होते हैं, हम किसी को दुख नहीं देते, तभी हम असल में इस यज्ञ का सच्चा रिस्पेक्ट रख रहे होते हैं। मतलब यज्ञ का सम्मान सिर्फ हाथ जोड़ने से नहीं, कर्मों से होता है। जी, कोई भी ऐसा कर्म जो यज्ञ में विघ्न डाले, वो देह अभिमान की ही उपज होता है। ये बहुत ही गहराई से समझ में आने वाली बात है। और जब हम इस आंतरिक यज्ञ में खुद को पूरी तरह से स्वाहा करने वाले महान उदाहरणों की बात करते हैं ना, जी, तो सबसे पहला चित्र मम्मा का आता है। जी, मम्मा यानी हमारी जगत अम्बा। बिल्कुल। आज की मुरली में भी माता ओ माता गीत का जिक्र है, जी, और जगत अम्बा की महिमा पर कितनी सुंदर बात की गई है। जी। यहाँ जो बात सबसे अधिक ध्यान देने योग्य है ना, वो ये है कि आज दुनिया भर में लोग देवियों की मूर्तियों की पूजा करते हैं। हाँ, मंदिरों में कितनी लंबी लाइनें लगती हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर हम उनसे पूछें कि वो देवी वास्तव में कौन थी, जी, उन्होंने जब इस धरती पर मानव जीवन लिया था, तो ऐसे कौन से महान और पवित्र कर्म किए कि आज भी उनकी इतनी पूजा हो रही है। तो उनके पास इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं होता है ना? सही कहा, उनके पास जवाब नहीं होता। वे सिर्फ परंपरा के अनुसार बस बुत पूजा कर रहे हैं। ये सच में विचार करने वाली बात है। रूहानी परिवार भी इस बात को महसूस कर सकता है। लोग बस मंदिरों में जाते हैं, अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए मांगते हैं और वापस आ जाते हैं। जी, बस मांगना ही लगा रहता है। लेकिन असल में मम्मा ने अपने जीवन में कितनी उच्च कोटि की पवित्रता धारण की, इस ईश्वरीय यज्ञ में अपना क्या अद्वितीय योगदान दिया, बिल्कुल, हर परिस्थिति में कैसे खुद को अडिग रखा, ये सिर्फ हम रूहानी बच्चे जानते हैं जो इस ज्ञान को गहराई से समझ रहे हैं। सही कहा। लेकिन मम्मा के इस महानता के पीछे का स्रोत क्या है, ये जानना भी उतना ही जरूरी है। जी, वो स्रोत कौन है? बाबा हमें याद दिलाते हैं कि इस विशाल यज्ञ का क्रिएटर सिर्फ मम्मा या ब्रह्मा बाबा नहीं है, बल्कि स्वयं माता पिता यानी वो निराकार शिव बाबा है। मम्मा और बाबा ने भी तो खूब उस निराकार परमात्मा से ही ज्ञान का वर्षा लिया और उसे अपने जीवन में उतारा। अच्छा, तो मतलब ये सारा ज्ञान उस एक निराकार सोर्स से ही आ रहा है। बिल्कुल, वही अल्टीमेट क्रिएटर है। तो अगर हम अपनी पुरानी आइडेंटिटी को, अपने पुराने संस्कारों को मिटा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम अपने अस्तित्व के पूरे ढांचे को फिर से बना रहे हैं। जी हाँ, पूरी तरह से नवनिर्माण। जिससे मुझे इस यज्ञ के पूरे नाम का अर्थ समझने की प्रेरणा मिलती है। इसे राजसु अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा गया है। जी,
ये नाम अपने आप में बहुत भारी और रहस्यमयी लगता है दुनिया वालों को। हाँ, अगर मैं इसे एक उपमा मतलब एक एनालॉजी के जरिए समझूं, तो मान लीजिए एक शहर के बीचों बीच एक बहुत पुरानी जर्जर इमारत खड़ी है। आप उस इमारत की दीवारों पर थोड़ा बहुत पेंट करके या दरारों को सीमेंट से भरकर उसे सुरक्षित नहीं बना सकते, है ना? बिल्कुल नहीं, वो तो कभी भी गिर सकती है। आपको उसे पूरी तरह से गिराकर उसके बेसमेंट से लेकर टॉप फ्लोर तक एक नई शानदार इमारत बनानी ही पड़ती है। क्या ये यज्ञ वैसी ही एक प्रक्रिया है? ये बहुत ही शानदार और एकदम सटीक उपमा दी है आपने। अगर हम इसे और थोड़ा विस्तार दें तो वो पुरानी इमारत हमारी ये विकारी दुनिया और हमारे पुराने संस्कार हैं। हाँ, जो एकदम जर्जर हो चुके हैं। जी, और सिर्फ दीवारें ही नहीं, उस इमारत की पूरी अंदरूनी वायरिंग यानी हमारी सोचने समझने की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से फॉल्टी हो चुकी है। मतलब हमारा थॉट प्रोसेस ही करप्ट हो गया है। बिल्कुल। आप फॉल्टी वायरिंग के ऊपर नया वॉलपेपर नहीं लगा सकते, वरना शॉर्ट सर्किट होकर आग लग जाएगी। सही बात है। ऊपर से सजाने से अंदर की खराबी नहीं जाती। बाहरी दुनिया के लोग, राजनेता या विचारक अक्सर बस ऊपर से पेंट करने की यानी सिर्फ नीतियां बदलने की कोशिश करते हैं। हाँ, कि बाहर से सब अच्छा दिखे। लेकिन इंसान की जो मूल फितरत है, उसके विकार हैं, वो नहीं बदलते। इस ज्ञान यज्ञ में वो पूरी फॉल्टी वायरिंग यानी सारी पुरानी दुनिया और पुरानी सोच की आहुति होनी है। मतलब ये एक तरह का कंट्रोल्ड डिमोलिशन है पुरानी सोच का। जी हाँ, बिल्कुल। और इसे अश्वमेध क्यों कहा गया है, मैं इसके बारे में सोच रही थी। प्राचीन काल में राजा जब अश्वमेध यज्ञ करते थे ना, तो वो अपना राज्य जीतने के लिए एक घोड़ा यानी अश्व छोड़ते थे। अच्छा। यहाँ रूहानी अर्थों में बाबा समझाते हैं कि अश्व हमारा ये चंचल मन है। ओहो, मन रूपी घोड़ा। जी, इस चंचल मन रूपी अश्व को ईश्वरीय याद के लगाम से कंट्रोल करके हम खुद पर जीत हासिल कर रहे हैं, यानी अपना स्वराज्य प्राप्त कर रहे हैं। वाह, ये सच में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि मम्मा बाबा और सभी रूहानी बच्चे इसी यज्ञ के द्वारा अपना भविष्य हीरे जैसा बना रहे हैं। बिल्कुल, यही इस यज्ञ की प्राप्ति है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा और सूक्ष्म ट्विस्ट आता है, जिस पर मैं आपका विचार जानना चाहूंगी। जी बताइए। मुरली में बाबा स्पष्ट कहते हैं कि देहधारी का आकर्षण नहीं होना चाहिए। साकार यानी ब्रह्मा बाबा का भी मुरीद नहीं बनना है। जी हाँ, ये बहुत ही सूक्ष्म पॉइंट है। सिर्फ एक निराकार बाप को याद करना है, मतलब मामेकम याद करो। यही वो जगह है जहां आना बहुत सी आत्माएं अटक जाती हैं या कंफ्यूज हो जाती हैं। हाँ, क्योंकि कई बार मन में ये विचार आ सकता है कि अगर निराकार शिव बाबा ही सब कुछ देने वाले हैं, वही ज्ञान के सागर हैं, तो फिर इस साकार यानी ब्रह्मा बाबा की क्या जरूरत है? बिल्कुल, ये सवाल अक्सर उठता है। हम डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन क्यों नहीं जोड़ लेते? व्यवहारिक रूप से सोचें तो ये बहुत ही लॉजिकल सवाल लगता है शुरू में। जैसे अगर मैं इसे कॉर्पोरेट दुनिया की एनालॉजी से देखूं, अगर मुझे किसी कंपनी के सीधे सीईओ से बात करने का मौका मिल रहा है और सीईओ खुद सामने मौजूद है, तो मैं मैनेजर के थ्रू क्यों जाऊं? मैं सीधे टॉप मैनेजमेंट से ही डील करना चाहूंगी ना। ये एनालॉजी सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर इसकी कार्यप्रणाली थोड़ी अलग होती है। अच्छा, वो कैसे? अगर हम इसे गहरे रूहानी अर्थों में समझे ना, तो निराकार परमात्मा जो अशरीरी हैं, उन्हें अपना ज्ञान देने के लिए, हम साकारी बच्चों से संवाद करने के लिए एक भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। एक रथ की जरूरत होती है। जी, वो निराकार हैं, उनका अपना कोई मुख तो है नहीं, इसलिए उन्हें ब्रह्मा बाबा का रथ चाहिए। हाँ, ये तो स्पष्ट है कि वो बोलेंगे कैसे। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा कैच है, ज्ञान सुनने के बाद हमें अपना कनेक्शन सिर्फ उसी एक निराकार सोर्स यानी शिव बाबा से ही जोड़ना है, यानी परमात्मा के असली ज्ञान को खो देंगे। है ना? बिल्कुल सही। सोचिए, ब्रह्मा बाबा खुद भी निरंतर शिव बाबा को ही याद करते हैं। हाँ, उनका अपना पुरुषार्थ भी तो चल ही रहा था। जी, उनका अपना पुरुषार्थ भी उसी निराकार से जुड़ा है। तो अगर हम ब्रह्मा बाबा को ही अपनी मंजिल मान लेंगे, तो हम उस अनंत और निराकार स्रोत तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। वाह, ये बात तो दिल में उतारने वाली है। रथ का सम्मान करना है, माध्यम की कदर करनी है, लेकिन हमारी अल्टीमेट याद, हमारा योग सिर्फ उस एक अलिफ यानी निराकार पिता के साथ ही होना चाहिए। देहधारी से सिर्फ भगवान का परिचय मिलता है। हाँ, जी हाँ,
परिचय मिलता है, लेकिन आत्मा पावन सिर्फ निराकार की याद से ही बन सकती है। ये बहुत ही स्पष्ट करने वाला बिंदु था। मुझे लगता है कई रूहानी भाई बहनों को इस बात से बहुत क्लैरिटी मिली होगी। जी, बाबा का ज्ञान है ही इतना स्पष्ट। अब जब हम इस यज्ञ की संभाल की बात करते हैं तो बाबा के जो महावाक्य है ना, वो बहुत ही सख्त और गहरे हैं आज। बिल्कुल। मर्यादाओं को लेकर बाबा बहुत स्पष्ट रहते हैं। बाबा कहते हैं कि यज्ञ का एक पैसा भी बिना पूछे उठाना व माता पिता की छुट्टी बिगर किसको देना महान पाप है। मैं सोच रही थी, इतनी सख्ती क्यों? एक रूहानी मार्ग में पैसों या भौतिक चीजों के लेकर इतने कड़े नियम क्यों हैं? इसके पीछे की साइकोलॉजी और जो कर्मों की गुह्य गति है ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक सिक्के या किसी भौतिक वस्तु की बात नहीं है। ये असल में नियत, ईमानदारी और आत्मा की शुद्धता की बात है। मतलब अंदर की सफाई की बात है। बाबा एक बहुत गहरी बात कहते हैं, दिल साफ होगी तो अंत घड़ी कुछ भी सामने नहीं आएगा। मतलब जो कुछ हम छुपाते हैं, जो चालाकी करते हैं, जी, और वो हमारे अवचेतन मन में बैठ जाता है। बिल्कुल, एकदम सही। जब हम कोई भी बेकायदे काम करते हैं, कोई चीज बिना पूछे ले लेते हैं, तो भले ही बाहर की दुनिया में किसी ने हमें ना देखा हो, हाँ, दुनिया को तो कुछ पता नहीं चलता। जी, लेकिन अंदर हमारा अपना ज़मीर, हमारी अपनी चेतना हमें खाती रहती है। वो अपराध बोध अंदर ही अंदर चलता रहता है। बिल्कुल, वो दुविधा, वो अपराध बोध जिसे बाबा कीचड़ पट्टी कहते हैं, वो आत्मा पर एक भारी बोझ बन जाता है। ओहो। और अंत समय में जब आत्मा को शरीर छोड़ना होता है ना, तब यही सूक्ष्म बोझ आत्मा को उड़ने नहीं देता, उसे सजा का एहसास कराता है। ये तो बहुत ही डराने वाला, लेकिन साथ ही हमें गहराई से जगाने वाला सच है। जी, इसीलिए बाबा इतना सावधान करते हैं। इसी बात से जुड़ा है गरीब निवास का कॉन्सेप्ट। मुझे मुरली का ये हिस्सा सच में बहुत दिल को छू लेने वाला लगा है। हाँ, ये बहुत ही प्यारा हिस्सा है। कैसे बाबा कहते हैं कि अगर कोई गरीब माताएं खुशी और सच्ची भावना से 2 मुट्ठी अनाज भी लाती हैं या 1-2 रुपया भी देती हैं, तो वो पद्मपति बन जाती हैं। जी बिल्कुल। मतलब परमात्मा कभी आपका बैंक बैलेंस या अमाउंट नहीं देखता, वो सिर्फ आपकी सच्ची भावना देखता है ना? ये दुनियावी सोच से बिल्कुल अलग एक पैराडाइम शिफ्ट है। हाँ, दुनिया में तो सब कुछ पैसों से तौला जाता है। बाहर की दुनिया में दान अक्सर वो करते हैं जिनके पास बहुत धन है, और दुर्भाग्य से उस दान में कई बार अहंकार छुपा होता है। बिल्कुल, वो चाहते हैं कि उनका नाम हो। जी, लोग चाहते हैं कि उनका नाम बड़े अक्षरों में दीवारों पर लिखा जाए, उन्हें मंच पर बुलाकर सम्मान मिले। लेकिन ईश्वरीय दरबार में एक गरीब व्यक्ति भी अपनी सच्ची भावना, अपने शुद्ध भाव से इतना कुछ प्राप्त कर सकता है जो बाहर के करोड़ोंपति भी नहीं पा सकते। वाह, इसीलिए तो परमात्मा को प्यार से गरीब निवास कहा गया है। जी हाँ, ये पूरा जो ईश्वरीय सिस्टम है ना, ये स्थूल धन पर नहीं बल्कि रूहानी भाव पर काम करता है। भाव ही सब कुछ है। जब कोई गरीब माता अपने हिस्से का थोड़ा सा भी अन्न या धन सच्ची दिल से ईश्वर के कार्य में लगाती है, तो उसका वो एक दाना मोहरों के बराबर हो जाता है। क्योंकि उसने अपना सब कुछ भाव से हित दे दिया। बिल्कुल, सच्ची दिल पर ही साहेब राजी होता है। झूठ, दिखावा या चतुराई यहाँ 1% भी नहीं चल सकती। और ये सच्ची दिल ही हमारे उत्थान का कारण बनती है। इसी पतन और उत्थान के चक्र को बाबा सीढ़ी के चित्र के माध्यम से भी समझाते हैं आज। जी, सीढ़ी का चित्र बहुत ही महत्वपूर्ण है इस ज्ञान में। बाबा याद दिलाते हैं कि कैसे भारत, जो कभी हीरों के महलों वाला था, जहां अपार सुख और शांति थी, जहां लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वो आज कितना गरीब और कंगाल हो गया है। बिल्कुल, भौतिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी ये पतन का चक्र कितना स्पष्ट दिखता है। इस पतन और उत्थान के चक्र को गहराई से समझना ही तो सच्चा ज्ञान है। आज आप बाहर की दुनिया में देखिए जी, क्या हो रहा है बाहर। विश्व की सत्ता या बादशाही पाने के लिए देश कितना पैसा, कितना बारूद खर्च करते हैं। भयानक युद्ध होते हैं, लाखों मासूम जाने जाती हैं, खरबों का नुकसान होता है। हाँ, रोज ही हम खबरों में यही सब तो देखते हैं। और इतना सब कुछ नष्ट करने के बाद भी क्या किसी को असली शांति या स्थायी सत्ता मिलती है? बिल्कुल नहीं। और इसके ठीक विपरीत हमारा ये रूहानी मार्ग है। बिना एक कौड़ी खर्च किए, बिना किसी हथियार के, सिर्फ एक अलिफ को याद करने से सेकंडों में विश्व की बादशाही मिलती है। जी हाँ, सेकंड में जीवन मुक्ति। ये कॉन्ट्रास्ट अपने आप में कितना पावरफुल है। एक तरफ विनाशकारी हथियारों पर अंधाधुंध खर्च और
दूसरी तरफ एक शांत मन से परमात्मा की याद, जो एक मानसिक और आध्यात्मिक साम्राज्य खड़ा कर देती है। यही तो ईश्वरीय ज्ञान की सुंदरता है। पर बाबा ने बहुत प्यार से ये भी चेतावनी दी है कि याद की इस यात्रा में बड़ी मेहनत है। हाँ, माया के विघ्न तो आते ही हैं। जी, कई बच्चे अपने को मियाँ मिट्ठू समझते हैं, यानी खुद ही अपनी तारीफ करते रहते हैं कि हाँ, हम तो बहुत अच्छे हैं, हमारा योग बहुत अच्छा है। मतलब एक सूक्ष्म अहंकार आ जाता है। बिल्कुल, लेकिन माया के विघ्न बहुत सूक्ष्म होते हैं। जब तक देह अभिमान पूरी तरह से मिट नहीं जाता, तब तक सच्ची और निरंतर याद टिक नहीं सकती। तो इस सारी गहरी चर्चा का हमारे व्यवहारिक जीवन में क्या अर्थ है, मैं यही सोच रही थी। जी, हम इन ऊंचे सिद्धांतों को अपनी दिनचर्या में कैसे उतारें? धारणा के लिए आज का मुख्य सार क्या है? धारणा तो सबसे महत्वपूर्ण कदम है। अगर कोई भाई या बहन अभी ये रूहानी मंथन सुनते हुए ऑफिस जा रहा है या घर की रसोई में काम कर रहा है, तो वो इसे कैसे अप्लाई करे? धारणा के लिए बाबा ने 2 बहुत ही स्पष्ट और प्रैक्टिकल बातें कही हैं। पहला, इस रुद्र यज्ञ का बहुत बहुत रिस्पेक्ट रखना है और वातावरण को शुद्ध और पावरफुल बनाने में सहयोगी बनना है। तो इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं कि आपको दिन भर बैठकर सिर्फ ध्यान लगाना है या काम छोड़ देना है। हाँ, वो तो संभव भी नहीं है गृहस्थ में। जी, इसका मतलब है कि आप जहां भी हों, चाहे ऑफिस की मीटिंग में हो या किचन में खाना बना रहे हो, आपका हर संकल्प, आपका हर शब्द इतना शुद्ध और शांत हो कि आपके आसपास का माहौल स्वतः ही पीसफुल हो जाए। वाह, मतलब अपने ही घर को, अपने ही वर्कप्लेस को एक यज्ञ भूमि मान लेना, जहां मेरे कर्म ही मेरी आहुति हैं। बिल्कुल, कितनी सुंदर बात कही आपने। हाँ। और दूसरा पॉइंट जो बाबा ने दिया है, अपने पास कुछ भी छिपाकर नहीं रखना है। साफ दिल। जी, दिल एकदम साफ रखना है। इस यज्ञ की कौड़ी कौड़ी अमूल्य है, इसलिए एक कौड़ी भी व्यर्थ नहीं गंवानी है। तो इसे सिर्फ पैसे के अर्थ में तो नहीं देखना चाहिए ना? बिल्कुल नहीं। अब इसे सिर्फ पैसे के अर्थ में न देखें। हमारी असली संपदा क्या है? हमारी एनर्जी। जी, हमारी एनर्जी, हमारा समय, हमारे विचार। तो जो समय हम दूसरों की बुराई देखने में, परिचिंतन में या पास्ट की व्यर्थ बातों में लगाते हैं, वो भी तो एक तरह की वेस्टेज है। वो भी तो कौड़ी गंवाना ही हुआ। 100%। आपने एकदम सही दौड़ा इसे। अपनी मेंटल एनर्जी को कंजर्व करना, उसे बचाना और उसे सही जगह यानी परमात्मा की याद में इन्वेस्ट करना ही एक कौड़ी भी व्यर्थ न गंवाना है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। रूहानी परिवार इसे बहुत आसानी से अपने जीवन में उतार सकता है। जी हाँ। और इस मानसिक ऊर्जा को सही दिशा में रखने के लिए आज का जो वरदान है, वो एक मास्टर की तरह काम करता है। बिल्कुल, आज का वरदान बहुत ही शक्तिशाली है। आज बाबा का वरदान है, तीनों कालों को सामने रख हर कार्य में सफल होने वाले सदा विजयी भव। त्रिकालदर्शी स्थिति अध्यात्म के मार्ग पर यह चेतना का बहुत ही ऊंचा स्तर है। आइए इसे दैनिक जीवन के एक उदाहरण से गहराई से समझते हैं। जी बताइए। त्रिकालदर्शी मतलब जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों को देखकर कर्म करे। मान लीजिए आप ऑफिस में हैं और किसी सहकर्मी ने आपके किए गए काम का क्रेडिट खुद ले लिया। ये बहुत ही आम स्थिति है आजकल के वर्कप्लेस में। जी, दुनिया में लोग आमतौर पर ऐसे समय में सिर्फ वर्तमान पल को देखकर तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, गुस्सा करते हैं, झगड़ा करते हैं या अंदर ही अंदर कुढ़ते रहते हैं, है ना? बिल्कुल, उनका सारा ध्यान सिर्फ उस एक पल पर होता है। हाँ, वर्तमान पल कहता है लड़ो, अपना हक मांगो, गुस्सा करो। लेकिन एक त्रिकालवर्षी आत्मा क्या करेगी? ये सोचने वाली बात है। वो कोई भी शब्द बोलने से पहले पॉज लेगी। वो सोचेगी, इस परिस्थिति का पास्ट क्या है? शायद ये मेरा ही कोई पुराना कर्मिक अकाउंट है जो अब चुकतू हो रहा है। वाह, कितनी गहरी समझ है ये। मैं वर्तमान में क्या कर रही हूँ? अगर मैं गुस्सा करूंगी तो मैं अपने रूहानी शांति खो दूंगी। और इसका भविष्य में क्या परिणाम होगा? मेरी स्थिति गिरेगी और मेरे ईश्वरीय पुरुषार्थ में विघ्न पड़ेगा। कितना सुंदर विश्लेषण है। जब कोई आत्मा कॉज एंड इफेक्ट को इस तरह रियल टाइम में समझती है ना जी, तो वो क्षणिक आवेश में आकर अपनी शांति नहीं खोती। बिल्कुल, वो अपना स्वराज्य नहीं छोड़ती। जी, वह चुप रहना या बहुत ही शांति से अपनी बात रखना चुनती है। और जब हम इस तरह से तीनों कालों को देखकर सोचना शुरू करते हैं तो हमारे कर्म कभी साधारण नहीं रहते, वे अलौकिक और ईश्वरीय कर्म बन जाते हैं। और यही अलौकिक स्थिति हमें आज के स्लोगन की तरफ ले जाती है। आज का स्लोगन है, हद के किनारों को छोड़ एक बाप को सहारा बना लो तो पार हो जाएंगे। जी,
हद के किनारे। हद की सोच मतलब सिर्फ अपने बारे में, अपनी छोटी मोटी इच्छाओं के बारे में, या सिर्फ इसी एक पल के सुख दुख के बारे में सोचना। इस हद को छोड़कर बेहद में जाना। ये स्लोगन आज के पूरे विषय मतलब यज्ञ में अपने पुराने संस्कारों को स्वाहा करने से एकदम गहराई से जुड़ता है। जी हाँ, हद की सोच ही वो पुराना शरीर या पुरानी दुनिया है जिसे हमें स्वाहा करना है। बिल्कुल। जब तक हम किनारे की जमीन को कसकर पकड़े रहेंगे तब तक हम समंदर पार कैसे कर सकते हैं? एक बाप का सहारा लेना ही वो नाव है जो हमें पार ले जाएगी। किनारे को छोड़ने की हिम्मत तो करनी ही पड़ेगी, और आज के अव्यक्त इशारे भी इसी हिम्मत और निश्चय से जुड़े हैं। बिल्कुल, आज के अव्यक्त इशारे में बहुत ही सूक्ष्म बात कही गई है। बाबा कहते हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। इसमें बाबा की एक लाइन ने मुझे बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर किया। कौन सी लाइन? बाबा कहते हैं कि कई बार हम सोचते हैं, मैं स्वयं को जानती हूँ कि मैं ठीक हूँ, दूसरे नहीं जानते, आगे चलकर देख लेंगे क्या होता है। जी। बाबा ने इसे अलबेलेपन की मीठी निद्रा कहा है। यह आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा और मीठा ट्रैप है। इसे हम स्पिरिचुअल कंफर्ट जोन कह सकते हैं। हाँ, वो कंफर्ट जहाँ हम खुद को सही साबित करते रहते हैं। बिल्कुल। हमें लगने लगता है कि हम तो ज्ञान मार्ग में हैं, रोज मुरली सुन रहे हैं, थोड़ा बहुत नियम भी मान रहे हैं, तो सब ठीक चल रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर वो अलबेलापन, वो केयरलेसनेस दीमक की तरह हमारे रूहानी फाउंडेशन को खोखला कर रही होती है। हम अपनी ही कमियों को जस्टिफाई करने लगते हैं। हम खुद को ही धोखा दे रहे होते हैं। तो इस मीठी नींद से खुद को जगाने का और अपनी चेतना को उस हीरे जैसी अस्थिति तक उठाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसका सबसे सुंदर, असरदार और शांत तरीका है स्वमान का अभ्यास। जी, स्वमान की शक्ति। जी, जब हम बाहरी दुनिया के शोर से पूरी तरह कटकर अपने भीतर की गहराइयों में जाकर खुद को अपनी असली रूहानी पहचान याद दिलाते हैं। तो प्यारे रूहानी परिवार, आइए कुछ पलों के लिए बाहरी दुनिया के सारे विचारों को, सारी चिंताओं को, ऑफिस या घर की बातों को एक तरफ रख देते हैं। एक गहरी सांस लें। महसूस करें, मैं एक महान ईश्वरीय यज्ञ की स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। मैं तीनों कालों को जानने वाली त्रिकालदर्शी सदा विजयी आत्मा हूँ। मैं संपूर्ण निश्चय बुद्धि, अलबेलेपन से मुक्त और निर्भय आत्मा हूँ। सच में दिन भर की भाग दौड़ के बीच ये ठहराव कितना जरूरी है। जी हाँ, यही सच्चा योग है। उस अदृश्य यज्ञ की शांत अग्नि को अपने भीतर महसूस करना, जहां हमारी सारी कमजोरियां, हमारे सारे व्यर्थ संकल्प जलकर भस्म हो रहे हैं। बिल्कुल, सब कुछ स्वाहा हो रहा है। आज के इस गहरे रूहानी सफर को समेटते हुए मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहती हूँ जिस पर हम सब आज पूरे दिन विचार कर सकें। जी, ये बहुत अच्छा रहेगा। क्या आज मेरे द्वारा किया गया कोई भी कर्म या बोला गया कोई भी शब्द ऐसा तो नहीं जो मेरे खुद के अंदर चल रहे इस रूहानी यज्ञ में कोई विघ्न डाल रहा हो? बहुत गहरा सवाल है। क्या मैं सचमुच अपने पुराने संस्कारों को उस अदृश्य अग्नि में स्वाहा कर रही हूँ, या अभी भी उस पुराने शरीर के अभिमान को छुप छुप कर पकड़े हुए हूँ? ये बहुत ही गहरा आत्मनिरीक्षण है। यही वो चेकिंग है जो हमें उस अमूल्य हीरे जैसी स्थिति तक ले जाएगी। जी। जब हम खुद से ये सवाल रोज हर पल पूछेंगे, तभी हम सच्चे अर्थों में स्वराज्य अधिकारी बन पाएंगे। अगर आज की मुरली से आपको कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो, तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिले। याद रखें, हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सेवा है। ओम शांति।